आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट चीज़ एंड विदाउट ओवन बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा। आखिर बेकरी वाले ऐसा क्या डालते हैं कि चीज़ के बगैर भी उनका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है। तो ये जानने के लिए देखिए मेरी पूरी वीडियो। सिर्फ 2 कप मैदे से हम 5 स्मॉल पिज़्ज़ास बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैं एक जग में हाफ़ कप से भी कम पानी ले रही हूँ नीम गरम। 1 टेबल स्पून इसमें मैं हीस्ट डालूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पर एक बाउल में मैं 2 कप मैदा लूँगी। मैदे को मैंने छान लिया था पहले। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डालूंगी ताकि पिज़्ज़े की जो लुक है वो बहुत अच्छी आए। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, बहुत थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बेकरी वाले ज़्यादातर पिज़्ज़े में घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल डालूँगी और 1 टीस्पून ही घी डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब भी इसका मिक्सचर भी इसमें शामिल कर देंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। डो ना तो ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम पानी इसमें और शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से मिक्स हर्ब भी ऐड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा डो को हमने गूंदना नहीं है, बल्कि इसको फोल्ड करते जाना है और स्ट्रेच करते जाना है। तकरीबन 10 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। इसके बाद जो है हमारी डो बिल्कुल स्मूथ रेडी हो जाएगी। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से कवर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी, क्योंकि विंटर है तो डो कुछ टाइम लेगी राइज़ होने में। अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन तैयार करेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की हम प्याज डालेंगे, क्योंकि बेकरी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बेकरी पिज़्ज़े में जो प्याज है वो ज़्यादा जाती है। इसके बाद मैं 3 अदद हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें। प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके बाद मैं इसमें श्रेडेड चिकन डाल दूँगी। यहाँ पर चिकन को और प्याज को अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे। इसके बाद मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ वाइट पेपर। इसके बाद मैं ½ टीस्पून ही ऑरिगेनो डालूँगी। ½ टीस्पून जिंजर और गार्लिक पाउडर डाल देंगे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी से यहाँ शामिल करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे से लग ना जाए। पेपरिका डालूँगी ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर भी ½ टीस्पून डालूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ ½ टीस्पून ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ½ टीस्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा हम दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन ½ कप से भी कम मैं दूध इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम इसे बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे। कवर करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। 5 घंटे गुजरने के बाद डो हमारी अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैं इससे 5 पेड़े तैयार करूँगी, जिसके हम 5 स्मॉल पिज़्ज़ास बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। आप हाथ की मदद से शेप भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका पिज़्ज़ा गोल बने, क्योंकि जब ये हम बेक करेंगे तो ये बहुत अच्छी शेप ले लेगा। यहाँ पर बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। इसके बाद इसके ऊपर पिज़्ज़ा रख दूँगी और उंगलियों की मदद से इसको शेप दे दूँगी। इसी तरह से बाकी पिज़्ज़ास को भी हम शेप देकर रख देंगे 10 मिनट के लिए। क्योंकि हम पिज़्ज़ा विदाउट ओवन बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है। इसके अंदर हम स्ट्रेनर रखेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप कोई भी स्टील की छोटी प्लेट रख सकते हैं।
और 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम प्री हीट करेंगे। 10 मिनट बाद हमारे पिज़्ज़ा भी बड़े अच्छे तरीके से राइस हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। ये केचप मैंने ख़ुद तैयार किया है, इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बेकरी वाले भी केचप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर हम केचप लगाएंगे। अब इसके ऊपर रेडी किया हुआ चिकन लगा देंगे और उसके बाद शिमला मिर्च और टमाटर से हम इसको गार्निश कर देंगे। इससे हमारे पिज़्ज़े की जो है लुक वो बहुत टेम्पटिंग बन जाएगी। आपको दिखाने के लिए अभी मैं यहाँ पर 3 पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे और फिर इस मिक्सचर को हम पिज़्ज़े के ऊपर डाल देंगे। इससे पिज़्ज़े की लुक भी चेंज हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपको चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अक्सर जो हम बेकरी से पिज़्ज़ा लेते हैं वो इसी तरह तैयार होता है। अब पिज़्ज़े को हम प्री हीट किए हुए पतीले के अंदर रख देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। 25 मिनट्स में हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, इसकी बेस भी नीचे से अच्छी तरीके से पक चुकी है। आप चाहें तो रमज़ान के लिए ऐसे स्मॉल पिज़्ज़ास बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।